नेक्स्ट कोर के साथ कैसे आप बना सकते हैं एआई और मल्टीमीडिया एनिमेशन में अपना करियर, जानिए इस रिपोर्ट में। हमने नेक्स्ट कोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दो फील्ड में हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है बिकॉज दैट्स अ कॉलेज विच इज़ एन इंडस्ट्री बेस्ड कॉलेज। यहाँ पे हम दो चीज़ में ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होती है, बैचलर्स इन एआई एंड डेटा साइंस एंड बैचलर्स इन मल्टीमीडिया एनिमेशन। दोनों ये जो बैचलर्स है वो कमिंग डिकेड में, व्हेन आई से डिकेड दैट मीन्स कमिंग आने 10 साल में, इट्स हैविंग अ ह्यूज बूम अक्रॉस। आप जो भी कंपनीज में आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी ये दोनों सेक्टर में काफ़ी बढ़ रही हैं। ये दोनों सेक्टर में स्पेशली बच्चे जिन्होंने अपने 12th में 85% प्लस स्कोर किया है, हमने एक सेपरेट एंटिटी ऑफ 25 लाख रुपीज़ स्कॉलरशिप हमने रखी थी। हमने ऑलरेडी वो उसमें से 12,25,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट किया है, लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। जो रिमेनिंग हमारी स्कॉलरशिप्स है वो पेंडिंग है। जो बच्चे हम हमारे काउंसलिंग टेस्ट में क्लियर कर पाते हैं, हमें लगता है कि भाई ये सीरियस कैंडिडेट है और उनका 12th में जो परसेंटेज अगर 85% प्लस है तो हम उनको ये मौका और उनको ये स्कॉलरशिप अलॉटमेंट करते हैं ऑन केस टू केस बेसिस पे। लोग को लगता है कि वो साइंस किए तो ही वो टेक्निकल में जा सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स किए तो टेक्निकल में नहीं जा सकते, ये गलत बात है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने 12th आर्ट और कॉमर्स से किए तो भी आप बैचलर्स एआई और डेटा साइंस पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली हमने 181 कंपनीज के पूरे मुंबई में हमारा सिलेबस अप्रूव करा के लिया है। सबसे अच्छी बात ये है। नंबर 2, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन करने में, डायरेक्ट जॉब इंटरव्यूज़ करने में आपको आसानी होती है। हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई आपको जॉब हम गारंटी देंगे। हम सबसे पहला पॉइंट ये करते हैं कि आपको काबिल बनाएंगे, आपको स्किल्स उतनी देंगे, बिकॉज हम खुद एक इंडस्ट्री है, हमें पता है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या स्किल्स और क्या टेक्नोलॉजी चलती है। और ऑलरेडी वो स्पैन ऑफ 181 कंपनीज का हमारा बेस है जहाँ पे आपको हम इंटरव्यूज़ अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आधी तकलीफें हल हो जाती है। नंबर 3 ऐसा आता है कि यहाँ पे हर बच्चे का आफ्टर वंस यू कंप्लीट फर्स्ट ईयर आपका खुद का एक पोर्टफोलियो बनता है। यहाँ पे 1 साल बच्चे होने के बाद खुद एक एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करते हैं। तो कॉलेज में जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है और यहाँ की जो लर्निंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आजकल के जेनजी में काम कर रहा है, उसी के साथ साथ नेक्स्ट कोर भी अपने एक स्टेप जो है आगे बढ़ कर के छात्रों के लिए नए नए जो है टिप्स ला रहा है और इसमें छात्रों को काफ़ी आसानी हो रही है एआई और साथ ही में मल्टीमीडिया एनिमेशन में काफ़ी ग्रोथ करने में। हमारे साथ जो है अवाब सर मौजूद है जो बताएंगे कि नेक्स्ट कोर किस तरीके से छात्रों के कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में और साथ ही में एआई में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए काम कर रहा है। सर सबसे पहले बताइए कि आपका हर बार जो है एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहा है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं छात्रों के लिए एआई में अपने उनके करियर बनाने में, किस तरीके का छात्र जो है वो सीख रहे हैं नेक्स्ट कोर में आकर। सो हमने करियर काउंसलिंग में इस टाइम एक नई चीज़ ऐसी हमने रखी है जिसमें हमने करियर असेसमेंट एआई बेस्ड टेस्ट रखा है, जिसमें बिफोर काउंसलर के जाने से पहले वो एक अपना एक डेडिकेटली 150 क्वेश्चंस का एक करियर असेसमेंट टेस्ट देता है बच्चा। आफ्टर गिविंग दैट टेस्ट उसमें एक ऑलमोस्ट बिटवीन 4 to 7 पेजेस की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। ये ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बाहर मार्केट में काफ़ी बड़ी कंपनीज इसको तकरीबन 4 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। वही सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है एवरी संडे को। यहाँ पे आप बिटवीन 11 AM टू 5 PM आप आ सकते हो। आफ्टर आपकी रिपोर्ट जनरेट होने के बाद देन आपका 1-to-1 आपका काउंसलिंग सेशन ही आता है। अगेन काउंसलिंग पे देयर इज़ नो चार्जेस एट ऑल, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम आपको ये हेल्प कर पाए कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ में आप बेहतर कर सकते हो। एक प्रेडिक्शन मॉडल पे आपको करके हम प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये एआई काउंसलिंग रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से हर छात्रों के लिए पर्सनली ध्यान दे करके किया जाता है या सेमिनार में एक ही साथ बैठ करके उनके कुछ डाउट रहते हैं तो वो कैसे क्लियर होगा? ये कम्प्लीटली 1-on-1 दिया जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट सेमिनार कि हम 50 लोग को लेके हम समझाते हैं, कम्प्लीटली एक 1-on-1 लिया था, बिकॉज हर एक का एक इंटरेस्ट बहुत अलग डोमेन पे है। एक साथ लेके समझाना इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो ये जो भी किया जाता है वो कम्प्लीटली 1-on-1 लिया जाता है। आपका टेस्ट भी एक इंडिपेंडेंटली आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग भी 1-on-1 की जाएगी। सर ये काउंसलिंग में अगर जिस तरीके से कोई डिज़र्विंग छात्र रहेगा तो उसके लिए क्या स्पेशल आपने किया हुआ है जिससे उनको पूरी तरीके से वो प्रोवाइड हो चीज़ें, जो चीज़ें आप सोच रहे कि एक स्टूडेंट में होनी चाहिए? हमने नेक्स्ट कोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दो फील्ड में हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है बिकॉज दैट्स अ कॉलेज विच इज़ एन इंडस्ट्री बेस्ड कॉलेज। यहाँ पे हम दो चीज़ में ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होती है, बैचलर्स इन एआई एंड डेटा साइंस एंड बैचलर्स इन मल्टीमीडिया एनिमेशन। दोनों ये जो बैचलर्स है वो कमिंग डिकेड में, व्हेन आई से डिकेड दैट मीन्स कमिंग आने 10 साल में, इट्स हैविंग अ ह्यूज बूम अक्रॉस। आप जो भी कंपनीज में आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी ये दोनों सेक्टर में काफ़ी बढ़ रही हैं। ये दोनों सेक्टर में स्पेशली बच्चे जिन्होंने अपने 12th में 85% प्लस स्कोर किया है, हमने एक
सेपरेट एंटिटी ऑफ 25 लाख रुपीज़ स्कॉलरशिप हमने रखी थी। हमने ऑलरेडी वो उसमें से 12,25,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट किया है, लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। जो रिमेनिंग हमारी स्कॉलरशिप्स है वो पेंडिंग है। जो बच्चे हम हमारे काउंसलिंग टेस्ट में क्लियर कर पाते हैं, हमें लगता है कि भाई ये सीरियस कैंडिडेट है और उनका 12th में जो परसेंटेज अगर 85% प्लस है, तो हम उनको ये मौका और उनको ये स्कॉलरशिप अलॉटमेंट करते हैं ऑन केस टू केस बेसिस पे। 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है डिजर्विंग स्टूडेंट को। यस, ऑलरेडी हमने 12,25,000 स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट तक कर चुके हैं, उनको स्कॉलरशिप तक मिल चुकी है, जिसमें या तो उन्होंने AI डेटा साइंस लिया है या तो उन्होंने मल्टीमीडिया एनिमेशन लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कम लोग को मालूम आता है। लोग को लगता है कि वो साइंस किए तो ही वो टेक्निकल में जा सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स किए तो टेक्निकल में नहीं जा सकते। ये गलत बात है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने 12th आर्ट और कॉमर्स से किए तो भी आप बैचलर्स AI और डेटा साइंस में कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से हर छात्रों के लिए पर्सनली क्या ध्यान दे करके आप करते हैं कि उनको आगे जा कर के क्या उनके हिसाब से जॉब मिलेगी, उनको किस तरीके से, क्या आप ही सोचते हैं कि आप ही यहाँ पर कुछ जॉब के लिए उनकी तैयारी करेंगे? हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली हमने 181 कंपनीज़ के पूरे मुंबई में हमारा सिलेबस अप्रूव करा के लिया है। सबसे अच्छी बात ये है। नंबर 2, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन करने में, डायरेक्ट जॉब इंटरव्यूज़ करने में आपको आसानी होती है। हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई आपको जॉब हम गारंटीड देंगे। हम सबसे पहला पॉइंट ये करते हैं कि आपको काबिल बनाएंगे, आपको स्किल्स उतनी देंगे, बिकॉज हम खुद एक इंडस्ट्री है, हमें पता है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या स्किल्स और क्या टेक्नोलॉजी चलती है। और ऑलरेडी वो स्पैन ऑफ 181 कंपनीज़ का हमारा बेस है, जहाँ पे आपको हम इंटरव्यूज़ अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आधी तकलीफें हल हो जाती है। नंबर 3 ऐसा आता है कि यहाँ पे हर बच्चे का आफ्टर वंस यू कंप्लीट फर्स्ट ईयर आपका खुद का एक पोर्टफोलियो बनता है। यहाँ पे 1 साल बच्चे होने के बाद खुद एक एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करते हैं। तो कॉलेज में जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है और यहाँ की जो लर्निंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। यहाँ तक कि इनफैक्ट यहाँ के बच्चे अभी 1 साल होने के बाद हैकाथॉन खुद रन करते हैं। बच्चे, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, वो खुद अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट्स बना के वो प्रेजेंट किया जाता है। तो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में यहाँ पे ही फासला यहाँ पे क्रिएट होता है कि वहाँ पे बच्चा थ्योरेटिकल पढ़ रहा है, यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है। सर, जेनजी के ज़माने में शायद ही जो है मोबाइल से हट करके लोग अलग कुछ सोचते, तो कैसे कमांड वगैरह उन्हें समझ में आते? क्या उन्हें अलग से जो है टिप्स दी जाती है कि सारी चीज़ें उन्हें कोडिंग वगैरह समझ में आए? सबसे ये चीज़ है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जेनजी लेज़ी होते हैं। हमारा ये मानना नहीं है, जेनजी लेज़ी नहीं होते। जेनजी का जो पढ़ाने का तरीका जो है ना, वो अप्रोच अलग होना चाहिए। वो थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं चाहते, वो प्रैक्टिकल करना ज़रा चाहते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे सक्सेसफुल है, बिकॉज जो हमारा कंप्लीटली जो अप्रोच है, आप यहाँ पे कभी भी आइए, विजिट करिए, व्हेन यू सी आवर अप्रोच इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। और हमेशा लोग उससे सीखना चाहते हैं जिसने ऑलरेडी वो काम कर चुका हो। अगर मैं उनको करा रहा हूँ कि भाई आप AI डेटा साइंस का आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, अगर वो ट्रेनर ही ने कभी वो ज़िंदगी में प्रोजेक्ट नहीं कर चुका है, तो वो उनको कैसे प्रोजेक्ट करना सिखा सकता है? तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री के ट्रेनर्स हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर वो खुद इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं या खुद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे बच्चों को समझाने का तरीका और क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, यहाँ पे पूरा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो अपने आप इंटरेस्ट आता है। और मैं यकीन मानता हूँ मुंबई में कोई कॉलेज नहीं रहेगा जहाँ पे बच्चा आके खुद अपना मोबाइल, एक बॉक्स हमने रखा है हमारी ट्रेनिंग रूम में। नॉर्मली कॉलेज में 60 के बैच होता है या 70 का बैच होता है, 80 के बैच होता है। हमारे यहाँ पे पर बैच में 15 बच्चे के ऊपर नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हर क्लास में आपको एक बॉक्स रखा था, बच्चा खुद आके अपना मोबाइल रखता है। सेशन होने का बच्चा खुद मोबाइल ले जाता है। ये माँ बाप तक नहीं कर पाते हैं और नेक्सकोर इंस्टीट्यूट ने करके दिखा दिया है। अच्छा, और ये चीज़ है कि सर अभी कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुर्ला में कहाँ आना होगा जो आपसे डायरेक्टली जो कांटेक्ट हो जाए? जी, हमारा जो कैंपस है वो इट इज़ वेरी 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम कुर्ला स्टेशन। यहाँ पे आप स्टेशन से जस्ट 5 मिनट्स वॉकेबल आएंगे, कबीर मेडिकल के एग्जैक्टली सामने न्यू वाइट हाउस बिल्डिंग है, वहाँ पे बिल्डिंग नंबर 3 में आप आएंगे, वहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं। जो नंबर है वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपके बेस पे। आई विल रिक्वेस्ट द टीम वो आपका नंबर रिफ्लेक्ट कर पाए, आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए नंबर पे। वो मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 7 PM वो एक्टिव रहते हैं। आप प्लीज़ कोऑर्डिनेट कर लीजिए एंड आपका अपॉइंटमेंट बुक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। जिस तरीके से नेक्सकोर ने काफ़ी छात्रों के लिए एक बेहतरीन जो है चीज़ें लाई है, स्कॉलरशिप, साथ ही साथ करियर काउंसलिंग रिपोर्ट जो कि बिल्कुल फ्री होती है, ये सारी चीज़ें जल्दी से आप जो है लाभ उठा सकते हैं। खासकर कुर्ला जैसे इलाकों में जिस तरीके से छात्रों का एक स्किल होता है, वो अपने स्किल को बूस्ट कर सकते हैं नेक्सकोर में आकर के और AI में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप भी जो है जिस तरीके से सर ने कुर्ला में जो लोकेटेड एड्रेस दिया है, आप स्क्रीन पर देख करके आप यहाँ पर आइए और जल्दी से जो है अपने बच्चों का करियर यहाँ नेक्सकोर में आकर के और भी बेहतरीन जो है बनाइए। कैमरामैन आमिर सैद के साथ मुंबई TV।